एवं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप का रिपोर्ट के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंटर्नशिप ट्रेनिंग का रिपोर्ट है वो कैसे बना सकते हैं। जो इंटर्नशिप रिपोर्ट का जरूरत है वो आपको कॉलेज में पढ़ता होगा। जिस कंपनी से इंटर्नशिप किए हैं लास्ट दिन आपको उस इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो जमा करना होता है, तो जाकर के आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाने के बारे में बताऊंगा। आप एक अच्छा रिपोर्ट है वो कैसे तैयार कर सकते हो। दोस्तों इंटर्नशिप ट्रेनिंग का रिपोर्ट बनाने में जो आपको डिटेल्स चाहिए होता है वो आपको बता दे। एक सबसे पहले कवर पेज होता है। कवर पेज आपको इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें लगाना होता है। उसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा या फिर आपको एक सर्टिफिकेट लिख करके देना होगा। उसके बाद में आपको एक ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे आपको अटैच करना होगा। अगर नहीं मिला है तो फिर आपको यहाँ पे इसे वैकेंट छोड़ देना होता है। उसके बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट है वो बनाना होता है। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट या जिसे कंपनी प्रोफाइल बोलते हैं या फिर कंपनी का इंट्रोडक्शन है वो देना होता है। दोस्तों उसके बाद में एक कंटेंट का लिस्ट है या फिर इंडेक्स है वो आपको बनाना होगा। उसके बाद आपको कंटेंट बनाना होगा। कंटेंट में आपने इंटर्नशिप के दौरान क्या सीखा उसके बारे में अच्छे से डिटेल है वो देना होता है। और लास्ट में एक कंक्लूजन है वो देना होता है। तो इतने सारे टॉपिक हैं वो आपका कवर होता है इंटर्नशिप का रिपोर्ट में। दोस्तों आप इंटर्नशिप कहीं से भी करते हो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट कंपनी से, तो आपको एक रिपोर्ट है वो इस तरह से बनाकर देना होगा। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि इन सारे में हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले कवर पेज के बारे में बात करें तो कवर पेज में आपको कंपनी का नाम है, लोगो है, स्टूडेंट का डिटेल है, कॉलेज का डिटेल है, किसके द्वारा इंटर्नशिप का रिपोर्ट सबमिट किया जा रहा है, ये सारा डिटेल है वो कवर पेज पे मेंशन होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप कवर पेज कैसा बनाएंगे, डिक्लेरेशन कैसा बनाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसे शॉर्ट में डिटेल बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, आपको उस तरह का बनाना होगा। दोस्तों डिक्लेरेशन में स्टूडेंट का डिक्लेरेशन देना होता है। इंटर्नशिप से रिलेटेड आपको बताना होगा कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप किया था, मेरा टॉपिक ये था, कंपनी का नाम ये था और इसका जो ड्यूरेशन था वो इतना से इतना के बीच में था। तो ये सारा डिटेल है वो डिक्लेरेशन में सबमिट करना होता है। तो एक और है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको इंटर्नशिप के दौरान कंपनी से सर्टिफिकेट है वो मिल गया है और रिपोर्ट आप कॉलेज में जमा करने के लिए बना रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो रिपोर्ट में अटैच करना होता है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट में आपको थैंक करना होता है। दोस्तों जो भी कॉलेज में आपको प्रोफेसर थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग करने के लिए बोला, जिसके गाइडेंस में आपने ट्रेनिंग किया, उन सारे को थैंक यू कहना होता है एक्नॉलेजमेंट में। उसके बाद में एक होता है अब्स्ट्रैक्ट या फिर कंपनी का प्रोफाइल बोलते हैं या फिर इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स देनी होती है, वो कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या करवाती है, ये सारी डिटेल है वो अब्स्ट्रैक्ट में आपको सबमिट करना होता है। कंटेंट लिस्ट है, इंडेक्स जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने किस पेज में कौन सा कंटेंट है वो डाला है। तो वो एक सीरियल नंबर से बस अरेंजमेंट होता है वो लिखना है। उसके बाद आपको कंटेंट देना होगा। कंटेंट में आपको बताना होगा इंटर्नशिप में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखे, कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हुआ। तो ये सारा डिटेल है वो आपको कंटेंट में शो करना होगा, वहाँ पे दिखाना होगा। उसके बाद में लास्ट में आपको एक कंक्लूजन दे देना है और आपका इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग बारी बारी सारे का सैंपल देखते हैं। आपको डिक्लेरेशन किस तरह से लिखना है, एक्नॉलेजमेंट किस तरह से लिखना है, उसके बाद में आपको कवर पेज कैसे बनाने हैं। दोस्तों इंटर्नशिप रिपोर्ट का कवर पेज बनाने के लिए आपको एमएस वर्ड में जाना है। एमएस वर्ड में आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। उसके बाद आप उस पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको इस पे लिखना होगा ये ट्रेनिंग रिपोर्ट है। और जो भी आपका कंपनी है, अगर कोई ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट से किया है तो ट्रांसमिशन कंपनी का बारे में लिखेगा। उसके बाद कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग का होगा, वो अगर पुल निर्माण डिपार्टमेंट से किया है तो वो उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेगा और उसका जो डिटेल होगा वो यहाँ पे नीचे शो कर देगा। उसके बाद में उस कंपनी का लोगो है वो यहाँ लगा देना है। उसके बाद आप जो सबमिट कर रहे हैं उस स्टूडेंट का नाम लिख देना है और जिनके गाइडेंस में आपने इंटर्नशिप किया उनका डिटेल है वो नीचे यहाँ पे फिलअप कर देना है। दोस्तों उसके बाद में नीचे आपको अपने कॉलेज का डिटेल दे देना है। आपका जो ब्रांच है वो ऊपर में शो कर देना है, नीचे में आपका जो कॉलेज है उसका नाम लिख देना है। इस तरह का एक पेज है वो आप इसे कवर पेज के रूप में बना सकते हैं। ये बस एक सैंपल है। आपने जिस भी कंपनी से इंटर्नशिप किया है
उस कंपनी का डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करना है। डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो आप डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लिख करके भी आप इसे बना सकते हो इस पेज को। यहाँ पे एमएस वर्ड में आपको इस तरह से टाइप करना है। उसके बाद में आप समर इंटर्नशिप किए हैं तो आप इसका समर इंटर्नशिप दे देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद आप किस डिग्री के लिए बना रहे हैं, किस कोर्स के लिए बना रहे हैं, आपका ब्रांच क्या है, ये सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम दे देना है और कब से कब तक का इंटर्नशिप का पीरियड था वो फिलअप कर देना है। और आप किसके गाइडेंस में किए, आपका जो बताने वाले कौन थे उनका नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये आप चाहो तो इसे कॉपी करके बना सकते हो। नीचे में आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर दे देना है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है वो रहेगा। उसके बाद नीचे ब्रांच, रोल नंबर, कॉलेज का जो भी है वो सारा डिटेल नीचे में मेंशन कर देना है। एक्नॉलेजमेंट पेज में आपको इस तरह का फॉर्मेट है वो मिलेगा। आप अगर समर इंटर्नशिप किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो कंपनी था उसके बारे में डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपको थैंक यू करना है जिनके गाइडेंस में आपने अपना इंटर्नशिप ट्रेनिंग है वो कंप्लीट किया है। नीचे में आपके जो भी फैकल्टी हैं या फिर आपका जो भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में है, यानी जो भी आपका टीपीओ है उनका डिटेल यहाँ पे नाम वगैरह दे करके आप उनको भी थैंक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे भी कॉपी करके लिख सकते हो या फिर आपका कोई लैंग्वेज चेंज करना है तो आप चेंज करके भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्ट में या फिर कंपनी प्रोफाइल में आप कंपनी का इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हैं। आपका जो भी कंपनी है आप उसके बारे में अपना डिटेल है वो आप साइट से, कंपनी का साइट जब ओपन करेंगे वहाँ पे उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपका जो इंट्रोडक्शन का काम है वो हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन से बनाया हुआ है तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कंपनी का डिटेल दिया गया है। अगर कोई सिविल का स्टूडेंट होगा, भवन निर्माण से किया है, पुल निर्माण विभाग से किया है तो उस कंपनी का डिटेल है वो वेबसाइट से उठा करके आप कॉपी करके इंट्रोडक्शन पेज है वो बना सकते हैं। टेक्स्ट और कंटेंट लिस्ट वाले पेज को आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपना एमएस वर्ड में। आपको इधर सीरियल नंबर दे देना है, जो भी कंटेंट का नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और इधर में आपको पेज नंबर है वो आप सीरियल नंबर से दे सकते हो। तो जब आपका कंटेंट लिस्ट है वो बन जाए तो आपको उसके बाद कंटेंट है वो डालना है। तो कंटेंट में वो सारी चीज आपको बताना है जो आपने इंटर्नशिप में देखा, सीखा, वहाँ पे क्या आपको बताया गया, वो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में या फिर जो भी मेथड के थ्रू आपको बताया गया उन सारे का डिटेल है वो सीरियल नंबर से आप यहाँ पे फिलअप कर दें। आपको अगर दिक्कत हो तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट के बारे में डिटेल मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक पेज है वो जनरेट कर सकते हैं। तो जब आपका कंटेंट है वो तैयार हो जाए तो लास्ट में आपको कंक्लूजन है वो देना होता है। कंक्लूजन में आप बता सकते हो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहा उसके बारे में। तो आपको जो भी ग्रामर के लैंग्वेज आती हो उसमें आप लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो। आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा, इंटर्नशिप में जाना आपको कैसा रहा, ये आपके लिए फ्यूचर में किस तरह से फायदेमंद होने वाला है। तो ये सारी डिटेल है वो आपको वहाँ कंक्लूजन में देना होता है। तो दोस्तों जा करके कंप्लीट इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो तैयार होता है। तो आपका इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तो सबसे ऊपर में आप अपना कवर पेज लगा दें। उसके नीचे में आप अपना डिक्लेरेशन बनाए हैं वो डाल दें। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुकी है, अगर आप कॉलेज में जमा कर रहे हैं, कंपनी से सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप 3rd नंबर पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो लगा दें। दोस्तों कई बार आपको बोला जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट है वो फ्रंट पे रखना है, तो अगर बोला जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट है वो ऊपर कर देना है, नहीं तो आप डिक्लेरेशन के बाद अपना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट दे देना है। फिर आपका जो कंपनी का प्रोफाइल था, एब्स्ट्रैक्ट था, उसे लगा दीजिए। उसके बाद में आपको कंटेंट का लिस्ट और कंटेंट डाल देना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है वो तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखा कि हमें अपना इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो कैसे बनाना होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।